देखो कुछ छोटा छोटा थ्योरम्स वगैरह है और फिर उसके बाद एक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दो ही बचेगा, लीनियर डाइफेंटेनिक इक्वेशन और प्राइम वाला है ना, हायर एरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम हायर एरिथमेटिक। तो इसमें एक रिजल्ट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। छोटा सा रिजल्ट है, हम लोग समझ जाएगा। इफ D equal to GCD AB, then GCD of A by D and B by D equal to 1। ऐसे भी देखने से समझ में आ रहा होगा कि नहीं वही चीज़ है। देखने से समझ में आ रहा है ना कि ये सही है। जैसे जब D से भाग दे देगा तो क्या होगा, और किसी से डिवाइड नहीं जाएगा, 1 नहीं आएगा। ऐसे देखने से लग रहा है, लेकिन अब प्रूव करना है तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, उसका कुछ। देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने से बहुत बड़ा फाइल बन जा रहा है। देखो, चूँकि सिंस GCD ऑफ AB इक्वल टू D, देयरफॉर क्या होगा, D डिवाइड से एंड D डिवाइड से B। ये तो सिंपल सा बात है। तो इसका साफ मतलब होगा देयरफॉर A इक्वल टू D इंटू R एंड B इक्वल टू D इंटू S, where R and S are integers। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। R और S क्या है, इंटीजर है। Therefore A by D equal to R एंड B by D इक्वल टू S। इससे निकल जाएगा इस रिजल्ट से। और R और S इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ, A by D एंड B by D आर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि क्या है, देखो, सिंस D इक्वल टू GCD ऑफ AB, तो AB को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, D इंटू AB, और फिर यहाँ भी B by D, इसको D है ना। तो इम्प्लाइज दैट क्या हुआ, D इक्वल टू D A by D B by D। कल जो प्रूफ किए थे थ्योरम, उससे KB का GCD क्या होगा, मॉड ऑफ के GCD ऑफ AB। तो चूँकि यहाँ पर D क्या है, GCD है, इसलिए पॉजिटिव, इसलिए मॉड का कोई मतलब नहीं है। इसका साफ साफ मतलब क्या है हम लोग का, GCD ऑफ A by D एंड B by D इक्वल टू 1। अच्छा, और एक टर्म सुना है तुम लोग, रिलेटिवली प्राइम, कोप्राइम, हाँ, या कोप्राइम, हाँ 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 हाँ, ठीक, रिलेटिवली प्राइम या तो कोप्राइम होगा, है ना। दो इंटीजर को प्राइम कब बोलेगा, जब दोनों का GCD 1 होगा। साधारण सा बात है ना, जब GCD 1 होगा, हाँ, कोप्राइम। और इसमें जो शर्त है, GCD का एटलीस्ट 1 ऑफ विच इज नॉन जीरो, जो भी है ना। तो डेफिनेशन भी अगर पूछता है तो
तुम लोग लिख सकता है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं 1 मिनट में, जल्दी जल्दी, है ना। इफ a and b are integers such that at least one of which is non-zero, then we say that AB are कोप्राइम और रिलेटिवली प्राइम। GCD ऑफ AB इक्वल टू 1। एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हो। 5 8 इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या, 5 and 8 आर कोप्राइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग उसको लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा चीज़ है, फिर भी जानकारी होना चाहिए हम लोग को। तो 1-2 थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है हम लोग को, तो उसका बारे में चर्चा करते हैं। इसके आज के बाद 2 ही टॉपिक इम्पोर्टेंट बचेगा, एक लीनियर डाइफैंटोनिक इक्वेशन और एक देयर आर इनफाइनाइट, माने कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग यूनिक तरीका से प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं वो। और सवाल थोड़ा बहुत हम लोग बनाएंगे। थ्योरम है, देखो किसी का साउंड आ रहा है, उसको बंद करो थोड़ा। इफ ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी एंड GCD of AB equal to 1, then ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, AB divides C, conclusion CLU, conclusion is false if GCD of AB is not equal to। ठीक है, अब हम लोग इसको, हाँ तो प्रूव कर रहे हैं, छोटा सा है, देखो कितना स्टूडेंट अभी ज्वाइन किया है क्लास। बस तो तुम ही लोग हैं, किसी को पढ़ाना ही नहीं है, क्या करोगे। चलो जल्दी इसको प्रूव करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। लेट का दिया ही हुआ है, ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी। लेट लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिंस ए डिवाइड सी एंड बी। इसका मतलब 2 इंटीजर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स R and S such that C equal to AR and C equal to BS। सिंस क्या है, GCD of AB equal to 1 है, तो therefore there exist integers U and V such that
जीसीडी को हम लोग क्या करेंगे, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे ए यू प्लस बी भी, मैंने हमको यू और भी ऐसा इंटीजर मिलेगा तो उसका जीसीडी का लिख देंगे। चलो यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, 1 को ये दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू सी सी इक्वल टू क्या हुआ, ए सी यू बी सी। तो यहाँ देखो एक में सी इक्वल टू ए आर बैठाएंगे, एक में बी एस बैठाएंगे। यहाँ ए है तो बी वाला बैठाएंगे, यहाँ बी है तो सी इक्वल टू ए आर बैठाएंगे, तो उसको बैठा दो। सी इक्वल टू ए बी एस यू प्लस ए बी आर भी हो गया है। यहाँ सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इंटू यू एस प्लस आर भी। क्योंकि देखो यू एस आर भी चारों इंटीजर है तो ये क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा है ना। तो क्या होगा, सी इक्वल टू ए बी इंटू एन, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। सिंपल चूँकि चारों इंटीजर है तो उसका जोड़ और गुना का कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब यहाँ से सीधी सीधी बात आ गई हम लोग का ए बी डिवाइड्स सी, प्रूफ हो गया। लेकिन अगर जीसीडी 1 नहीं होगा तो वो नहीं होगा। कंक्लूजन इज फॉल्स इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसको दिखाने के लिए हम एग्जांपल ले लेंगे। Since 4 divides 16 and 8 divides 16, ठीक है। And GCD of 4 8 is 4, which is not equal to 1, but 4 into 8 does not, ये कितना होगा, 8 चौका 32 हो गया ना, 32 does not divide 60। तो ये एग्जाम्पल है उसका, काउंटर एग्जाम्पल। देखो किसी का स्पीकर ऑन है, आवाज आ रही है। देखो एक और थ्योरम है, उसको देख लो। छोटा छोटा चीज है, कब क्या आ जाएगा एग्जाम में ना। जैसे हर क्वेश्चन तो लॉन्ग नहीं रहता है ना, हर क्वेश्चन लॉन्ग नहीं रहता है। तो हर क्वेश्चन लॉन्ग नहीं रहता है तो कुछ 2 नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, तो ऐसा में छोटा छोटा चीज वहाँ पे आ जाएगा हम लोग, है ना। एक थ्योरम, क्या चीज, एग्जाम्पल है ये वाला ना। देखो 4 16 को डिवाइड कर रहा है, 8 भी 16 को दोनों, लेकिन 4 इंटू 8 16 को नहीं कर रहा है क्योंकि जीसीडी 1 नहीं है। जीसीडी 1 रहने से करता है, ये मेरा थ्योरम बता रहा था, ठीक है। आया बात, हाँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसका नाम है यूक्लिड्स लेमा, है ना। यूक्लिड्स लेमा। एक था हम लोग का यूक्लिड्स एल्गोरिदम, ये लेमा है। लेमा माने छोटा थ्योरम। इसका स्टेटमेंट लिखो। देखो किसी का आवाज आ रहा है, स्पीकर ऑफ करो। करो ना, दिक्कत होगा ना हमको फिर। अच्छा, इफ A divides BC and GCD of AB equal to 1, then A divides C, है ना। A इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो अगर A डिवाइड BC है और A
ए बी का GCD 1 है, मीन्स क्या, ए डज नॉट डिवाइड्स बी। अगर डिवाइड्स करेगा तब GCD 1 थोड़े होगा। GCD 1 है मानो उसमें दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देगा तुम लोग, है ना। और इसका उल्टा भी सही नहीं होगा, इसका प्रूफ कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, सिंस ए बी इक्वल टू 1, therefore there exist integers u and v। राजीव कुमारी न क्या है जी, बंद करो ना स्पीकर। सच दैट, है ना, ए बी का GCD 1 है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर यू एंड भी सच दैट 1 के भी 1 को हम लोग लिख सकते हैं ये यू प्लस बी भी में, है ना, जो हम लोग का थ्योरम था। वो देखो कितना इम्पोर्टेंट थ्योरम है। देयरफॉर 1 इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकेंगे ए यू प्लस बी भी, और सी, यहाँ सी से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आ जाएगा ए सी यू और प्लस बी सी। नाउ सिंस दिया हुआ है ए डिवाइड्स ए सी, देखो ए सी को डिवाइड्स करेगा, चूंकि ए सी है तो ऐसे ही करेगा, तो पता है डिवाइड करेगा ना, ए इंटू सम से इंटीजर हो गया, ए सी को ये डिवाइड करेगा, और हम लोग को दिया हुआ है ए डिवाइड्स बी सी, ये क्या है, गिवन है जो दिया हुआ है, इसलिए हम लोग का क्या होगा, ए डिवाइड्स ए सी यू प्लस बी सी भी इसको डिवाइड करेगा, जो डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टीज था उससे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डिवाइड सी प्रूफ हो गया, और उल्टा होने से फॉल्स होगा। अगर GCD 1 नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल लिख ले रहे हैं। कंक्लूजन इज फॉल्स if GCD of AB is not equal to 1, A equal to 16 लो, B equal to 4 लो, C equal to 4 लो। GCD of AB कितना है, 4 आएगा। GCD of 16 4 कितना आएगा, 4। और A कितना है, 16 है। 16 डज नॉट डिवाइड्स 4, है ना। एक्चुअली यहाँ हम लिखना चाह रहे थे ये डज नॉट डिवाइड सी, 16 4 को नहीं करेगा, तो जब GCD 1 नहीं होगा तो ये नहीं होल्ड करेगा ना। अब देखो थोड़ा सा तुम लोग अभी तक LCM, चलो 10 मिनट आ रहा है, कुछ पढ़ लेंगे। LCM तुम लोग पढ़ा है, LCM का डेफिनेशन क्या होगा बोलो कोई। हाँ, जितना भी उसका मल्टीपल होगा, जैसे 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 लाइक दैट, है ना। 3 का 3, तो दोनों में कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा होगा, ऐसे बोलचाल का भाषा में। लेकिन मैथमेटिकली अगर डेफिनेशन पूछेगा तो इसे कैसे लिखोगे, वो भी MSc में है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM डेफिनेशन पूछेगा, लिखने के लिए आ भी सकता है। देखो 2 नंबर 4 नंबर में, तो अब तुम लोग उसको लिखने के लिए सीखो। लेट A and B be any B both, यहाँ बोथ नॉन जीरो होगा, है ना, नॉन जीरो इंटीजर्स
देन a positive integer m is called LCM of A and B, और इसको ऐसे लिखता है रिटर्न एज ये बड़ी वाली ब्रैकेट में ये भी है ना, इसको एलसीएम से सूचित कर रहा है। इफ पहला कंडीशन जो है एलसीएम होगा तो ए भी एम को डिवाइड करेगा और बी भी मतलब मल्टीपल होगा, ए का भी बी का भी मल्टीपल होगा बी। दूसरा कि कोई भी और मल्टीपल होगा तो उसमें सबसे छोटा होगा, है ना, उसमें बड़ा हो रहा था इसमें सबसे छोटा होगा जीसीडी में। इफ कोई और मल्टीपल हम खोजे जो 0 से बड़ा है, इज एन इंटीजर सच दैट, अगर एन ऐसा इंटीजर है सच दैट क्या है, माने कि मल्टीपल है कॉमन ए का भी और बी का भी मल्टीपल है, देन दोनों मल्टीपल में छोटा कौन होना चाहिए, एम की एन, एम होना चाहिए, है ना, एम है ना एलसीएम, तो एम क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एन से। तो ये परिभाषा हुआ एलसीएम का, है ना। तुम लोग का अगर एग्जाम में आएगा बाबू तो इसी को लिखना है, ठीक है। अब सोच लेना जो तो नहीं लिखोगे नहीं तो फेल होगा, है ना। कम से कम कैसे लिखना है तो उस हिसाब से लिखेगा, नेट से देख के जो तो नहीं लिखना है एग्जाम। देखो ये लास्ट थ्योरम है जो हम छोटा छोटा बताने जा रहे हैं, इसके बाद बड़ा बड़ा ही है, जो 2 है बस खत्म, मैंने लास्ट आने वाला 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। देखो एक चीज़ तुम लोग बच्चा से भी पढ़ा है, 9-10 में भी पढ़ा है, 5-6 में भी पढ़ा होगा कि 2 नेचुरल नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ना होता है गुना करने से। हाँ हाँ हाँ, तो इसको जल्दी से, और आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं है तो इसको जल्दी से हम प्रूफ ख़त्म कर रहे हैं ना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, देन GCD of AB into CM of AB इक्वल टू A into B। लेकिन 3 के लिए सही नहीं होता है ना, 2 के लिए होता है। तो जल्दी सा प्रूफ करते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ताकि हम लोग का वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना। कलर बदलना चाह रहे थे तो कुछ और हो गया, हो जाएगा 5-7 मिनट है। लेट डी इक्वल टू ए बी, GCD ऑफ ए बी, इसलिए क्या होगा, डी डिवाइड सी एंड डी डिवाइड्स बी, देयरफॉर ए इक्वल टू डी इंटू पी एंड बी इक्वल टू डी इंटू क्यू, where P Q belongs to integer। ये तो समझ में आ रहा होगा, हमको इंटीजर मिल जाएगा जो ऐसा होगा। चलो ठीक है। और इसीलिए और एक है कि डी ए को भाग करेगा डी बी को करेगा, तो डी इक्वल टू हम लोग क्या है, यू भी मिलेगा कि ए यू प्लस बी भी टाइप का लिख पाएंगे, ये भी सही है यहाँ पर।
अब m इक्वल टू मान लिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो इसलिए क्या होगा, ए डिवाइड सेम एंड बी डिवाइड सेम, ये भी सही है। इसीलिए m इक्वल टू ए टी एंड m इक्वल टू बी टी। ये बी टी नहीं होगा, दूसरा कुछ करो, जैसे कि बी डिवाइड सेम, तो टी, हाँ टी के जगह कुछ कर देते हैं, T1 T2 कर देते हैं ना, ठीक है। ए T1 बी इक्वल टू ए T2, वेयर T1 T2 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, कोई दिक्कत। चूँकि देखो डी इक्वल टू क्या है हम लोग का, ये u प्लस पी भी है, तो इसीलिए एम डी इक्वल टू क्या हुआ, एम ए यू प्लस बी एम भी, ठीक है, आगे पीछे जो कोई दिक्कत। यहाँ ये है तो m की जगह b वाला बैठा, तो b वाला बैठाएंगे तो बी टी टू है ना, m इक्वल टू बी टी टू, तो ए बी यू टी टू, और यहाँ पर क्या होगा, ए बी, बी है तो ए वाला T1 भी T1, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, m इंटू डी इक्वल टू ए बी यू T2 प्लस ही T1, और ये क्या होगा, बिलोंग्स टू जेड, चूँकि U1 U भी T1 T2 सब क्या है, इंटीजर है, तो उसका कॉम्बिनेशन भी इंटीजर होगा, तो इससे क्या हो जाएगा हम लोग को, ए बी डिवाइड्स एम इंटू डी, इसको एक ले लो। अब हम लोग दोबारा कर देंगे, देखो ए बी डिवाइड से और ए डिवाइड से, एम डी डिवाइड से भी, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो। तो देखते हैं, चूँकि और थोड़ा सा बचा हो, ए बी डी, ए बी डी, ए की जगह क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, डी पी है, और बी की जगह एक बार डी क्यू लिखेंगे। ए की जगह हम लोग डी पी लिख रहे हैं, डी पी बी बाई डी, देखो डी डी कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, पी इंटू बी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी डिवाइड्स ए बी बाई डी, बी किसको डिवाइड्स करेगा, ए बी बाई डी को, और फिर ए बी बाई डी, तो अब बी को नेक्स्ट वाला लिख रहे हैं, क्या था, बी इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू लिखेंगे, बी ए डी क्यू बाई डी, तो यहाँ क्या हो गया, ए क्यू, दैट्स मीन ए डिवाइड्स ए बी बाई डी, है ना। तो ये ए बी बाई डी क्या हुआ, दोनों ए कॉमन मल्टीपल हुआ, ए का भी और बी का भी, डिवाइड करेगा मतलब क्या हुआ, मल्टीपल हुआ, है ना। देयरफॉर ए बी बाई डी इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, और मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा ए बी बाई डी, और एक चीज सोचो, डी भी मल्टीपल है, डी भी है ना, डी क्या है, एम, एम क्या है, लिस्ट मल्टीपल है ना, एलसीएम जो मांगे हैं, माने हैं, ये क्या है, लिस्ट मल्टीपल है, तो उसका डिफिनेशन से क्या होगा, उससे छोटा होगा जो, और जो भी होगा मल्टीपल उससे बड़ा होगा ना,
अरे यहाँ क्या हो गया? हाँ ठीक था लेकिन वो घसा गया। चलो ठीक है, उसको रहने दो, इसको लिख देते हैं। तो इसलिए क्या होगा, m डिवाइड्स, कोई भी और मल्टीपल आएगा तो उसको डिवाइड करेगा। ए बी बाई डी भी मल्टीपल है तो उसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब एम डी डिवाइड्स ए बी, ये दो हुआ। पहला में क्या था, ए बी डिवाइड्स एम डी, और दूसरा में क्या आया, डी डिवाइड्स एम डी। तो दोनों को जब मिला देंगे तो क्या होगा, एम डी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। सिंस ए बी डिवाइड्स एम इंटू डी एंड एम इंटू डी डिवाइड्स ए बी, ये दोनों से क्या हो जाएगा, एम इंटू डी इक्वल टू ए इंटू बी। ये हम लोग का प्रूफ हो गया है ना। तो इस तरह से बाबू ये प्रूफ हो जाएगा।